तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन, जो कि सेकेंड लाइफ प्रोसेस है हमारी लाइफ प्रोसेस सीरीज के वीडियोस में। पहले हम जो न्यूट्रिशन है वो फर्स्ट पार्ट में कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन ये क्विक रिवीजन होगा आपकी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, आपने जो फूड किया खाया था वो अभी हमने न्यूट्रिशन पढ़ चुके हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, जो कि सिंपल फॉर्म है, बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड में मिक्स हो गया। अभी क्या होता है रेस्पिरेशन में, जो उसका फूड का ऑक्सीडेशन है, मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना। ऑक्सीजन आपको कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीजन आप जो ब्रीद करते हैं वो ऑक्सीजन अंदर आती है, ब्लड के साथ मिक्स होती है और उसके बाद उस फूड का ऑक्सीडेशन, तो उसको बोलते हैं हम रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दो अलग अलग चीजें हैं ना। ब्रीदिंग मतलब सिर्फ सांस लेना, आप ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। बट रेस्पिरेशन क्या है? उस फूड जो आपने खाया है वो जो ऑक्सीजन है उसके साथ मिक्सअप होकर फूड को ऑक्सीडाइज करती है और सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज करती है और एनर्जी रिलीज करती है। तो इसको हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में दो प्रोसेस होती हैं, पहला गैसेस एक्सचेंज जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, और दूसरा होता है इसमें रेस्पिरेशन। मतलब सिंपल फूड जो आपने यूज किया है, जो आपके न्यूट्रिशन के थ्रू जो आपको सिंपल फूड मिला है, उसका ऑक्सीडेशन होना, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल्स में होता है। अब ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है वो कई तरीके से होता है। तो ग्लूकोज का है ये फॉर्मूला C6H12O6। ये एनसीईआरटी में मेंशन है, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, इसमें 6 कार्बन है। ग्लाइकोलिसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। तो ग्लूकोज के जो ब्रेक डाउन हुआ उसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। उसके बाद बनता है पायरुविक एसिड, है ना। अब जैसे कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, उसका ब्रेक डाउन होगा, टूटेगा, तो पायरुविक एसिड बना, जो कि एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, प्लस थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हुई। अब इस पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन कई तरीके से हो सकता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है। कैसे हो रहा है ये आपको देखना है। अगर ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, ऑक्सीडेशन से ही हमको एनर्जी मिलेगी, इसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। अगर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन मिल हो रहा है, जैसे कि ईस्ट बैक्टीरिया ये सब में होता है, तो प्रोडक्ट क्या होते हैं? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। अगर आपकी ह्यूमन मसल्स में भी ये हो सकता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन हो सकता है। वो कहाँ होता है? मसल्स में, क्योंकि जब आप हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो आपकी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए जो आपका जो स्टोर्ड फूड है एनर्जी रिलीज करने के लिए एनारोबिक ही ऑक्सीडाइज करता है। तो अगर ये मसल्स में हो रहा है जो कि एनारोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है, तो उसको तो क्या रिलीज होगा? लैक्टिक एसिड। और अगर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है तो ये कहाँ पर होगा? सेल्स में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। जो उसके प्रोडक्ट होंगे वो CO2, वाटर एंड एनर्जी होगा। यही एनर्जी आप अपने डेली एक्टिविटीज में करते हैं। तो एनर्जी कैसे यूज करते हैं? एनर्जी स्टोर हो जाती है, एक्सेस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और जब भी आपको जरूरत हो इस एनर्जी की तो ये ATP का ब्रेक डाउन हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है कि ये है एब्सेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है। अभी हमने देखा कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ, इन द माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है जो। और एनारोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है साइटोप्लाज्म में या ह्यूमन मसल्स में भी होता है। अच्छा, इसका जो एंड प्रोडक्ट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो इथेनॉल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या अगर मसल्स में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड भी बन सकता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, वो क्या होता है कि वो लार्ज एनिमल्स में, डेवलप्ड एनिमल्स में होता है, तो इसलिए
इसमें आपकी बॉडी के लिए के फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होती है, और एनर्जी भी लार्ज अमाउंट में रिलीज होती है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है। कहाँ पर होता है ये? मोस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल्स हैं में होता है। ये कहाँ कहाँ होता है? मसल्स, बैक्टीरिया, यीस्ट एंड पैरासिटिक वर्म। तो ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, जिसमें कि फूड का ऑक्सीडेशन विदाउट ऑक्सीजन हो, फूड का जो ब्रेक डाउन है वो विदाउट ऑक्सीजन होता है टू रिलीज सम एनर्जी। अब चूंकि उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट कम है, इसलिए एनर्जी भी कम रिलीज होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है पाथवे? पाथवे क्या है? ह्यूमंस में आप सांस लेते हैं तो रेस्पिरेशन का दो मैकेनिकल प्रोसेस है। पहला है, पहले पार्ट में ब्रीदिंग होती है, दूसरे पार्ट में रेस्पिरेशन होता है ना। तो जो पाथवे क्या है, ये आपने नोज से, ये माउथ है और ये नोज है, ठीक है, ये दोनों पैसेज आके एक जगह पर जुड़ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं। तो नोस्ट्रल से आपकी नोज अंदर जा रही है, ये कहाँ जा रहा है? नेजल चेम्बर में जा रहा है। और ये जो माउथ का और जो उसका जो जो पाथ है वो एक जगह मिल जाता है, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स। तो नोज ट्रिल से ऑक्सीजन एंटर करी, नेजल पैसेज में गई, फिर फेरिंग्स में। फेरिंग्स मतलब जहां आपका नाक और मुंह का पैसेज जुड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से जुड़ जाता है, बट जो फूड है वो इसोफेगस में जाएगा, और जो आपकी एयर है वो दूसरे जगह पर जाएगी। हाँ, तो इसमें इसके लिए क्या होता है, यहाँ पर एक एक फ्लैप होता है, उसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है? सपोज आपने फूड लिया, तो एपिग्लॉटिस क्या होता है कि आपके नेजल पैसेज को कवर कर देता है। जैसे फूड जो है आपका, आपके जो लैरिंग्स में या आगे जो विंड पाइप है उसमें नहीं जाता है। ठीक है, तो नोस्ट्रल से ऑक्सीजन एंटर हुई, फिर नेजल पैसेज में गई, फिर फेरिंग्स में गई। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स है जहां पर नाक और मुंह का पैसेज जुड़ जाता है, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स में क्या होता है कि आपका आपने जो खाना खाया है वो नेजल पैसेज में नहीं जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए। तो क्या करते हैं कि वो एक एपिग्लोटिस होता है, वो जब भी आप फूड लेते हैं तो क्या होता है, वो नेजल पैसेज को कवर कर देता है, इसलिए फूड जो है वो इसोफेगस में ही जाता है। इसके बाद आपका जो पहुंचता है, अब ये तो हो गया इसोफेगस जो कि अलग हो गया, ये है हमारा नेजल पैसेज। इसके बाद पहुंचता है ये लेरिंग्स में। लेरिंग्स, उसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड्स होते हैं, जो कि जिनके वाइब्रेशन से आप बोल पाते हैं, आपकी आवाज बाहर निकल पाती है। उसके बाद ये जाता है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया भी एक पाइप है जिसके ऊपर सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। ये सी शेप्ड रिंग्स क्यों होते हैं? कि इन केस यू आर नॉट ब्रीदिंग और ब्रीदिंग रेट स्लो है, तो ये ट्रैकिया कोलैप्स नहीं होता। इसको सपोर्ट करने के लिए सी शेप्ड रिंग्स होते हैं। उसके बाद ये जो आपका जो ट्रैकिया है, वो दो, हमारे बॉडी में दो लंग्स हैं, दो पार्ट में बाइफरकेट हो गया। ईच पार्ट इज कॉल्ड ब्रोंकस। ठीक है, हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं? ब्रोंकस बोलते हैं। ये ब्रोंकस है, ये अब इसमें एंटर करता है लंग्स में। दो लंग्स है हमारी बॉडी में। अच्छा, लंग्स में एंटर करके फर्दर इसका डिवीजन हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। और ये ब्रोंकियोल्स का जो एंड है वो एयर बलून शेप स्ट्रक्चर में खत्म होता है, इसको हम बोलते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, एल्वियोलस या एल्वियोलाई, क्योंकि इनके नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, प्लूरल फॉर्म यूज किया मैंने, वो है एल्वियोलाई। ठीक है, तो और एल्वियोलाई के चारों तरफ होती है ये रहा ब्रोंकियोल, और ये है बलून शेप्ड एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है। इसमें जो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड फिर इसी पैसेज से जहां से ऑक्सीजन एंटर हुई है वो बाहर चली जाती है। तो एल्वियोलाई की बहुत ही क्या होती है कि बहुत थिन लाइनिंग होती है, प्लस इसका बलून शेप रहता है। क्यों? ताकि आपका जो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए जो सरफेस एरिया है वो बड़ा बड़ा हो सके। ये आता है क्वेश्चन कि एल्वियोलाई का
बलून शेप क्यों होता है? क्यों होता है कि ताकि फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बड़ा हो सके। एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क है, तो जो भी ऑक्सीजन अंदर आई है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड इसी पैसेज से बॉडी के बाहर निकल आती है व्हेन यू ब्रीथ आउट। ठीक है, अब है ये बॉडी में ऑक्सीजन मिक्स हो गई, इसी को हम अब ब्लड में ही है आपका फूड जिसका डाइजेशन हुआ था, और ब्लड में ही है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है? इस फूड का ऑक्सीडेशन करके एनर्जी रिलीज करती है, इसी को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्लियर हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड बाय द ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। अभी हमारे बॉडी में एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, जिसकी वजह से ब्लड में रेड कलर होता है, उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो ये हीमोग्लोबिन ब्लड में मिक्स रहता है, यही ऑक्सीजन कैरियर है पूरी बॉडी में। आपको ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है, जिससे कि फूड का ऑक्सीडेशन हो और एनर्जी रिलीज हो हर एक पार्ट के। और ऑक्सीडेशन होने के बाद जो कि बाय प्रोडक्ट है, जो कि अनयूज प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। वो इसे सेम नेजल पैसेज से बाहर निकल जाता है। थैंक यू वेरी मच।